हेलो स्टूडेंट, कक्षा 12 राजनीति विज्ञान। हम पढ़ रहे थे लोकसभा का गठन, और लोकसभा के गठन में हमने बहुत कुछ पढ़ लिया था। कुछ सवाल यहाँ से एज इट इज आपके सामने बनेंगे, तो इसमें से जो जो चीजें बच गई थी उनको हम फिर से देखते हैं। यहाँ से सीधे सवाल आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले प्रारंभ में जब लोकसभा बनी तो उसकी सीटें कितनी थी? तो ये सीटें कितनी थी? 500 सीटें उस समय थी, आपको याद रखना है। लोकसभा का जब प्रारंभ हुआ, गठन हुआ, तब सीटों की संख्या कितनी थी? 500 सीटें इसमें थी, आपको याद रखना है। इसके बाद राज्य पुनर्गठन आयोग हुआ। हम जानते हैं आंध्र प्रदेश पहला ऐसा राज्य था जो भाषा आधारित नया राज्य बना था। आपको थोड़ा सा ये भी याद रखना है, आंध्र प्रदेश पहला ऐसा राज्य था जो भाषा के आधार पर बनाया गया था। और हम जानते हैं ये बना था 1953 में। तो राज्य पुनर्गठन आयोग बना भी कब था? 1953 में ही बना था। बाद में इसके अधिनियम जोड़े गए, बाद में राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम आया। वो कब आया? 56 में आया, और फिर उसके बाद परिसीमन किया गया। तो यहां से एक बात हमारी क्लियर हो गई कि लोकसभा की प्रारंभिक सीटें कितनी थी? 500 सीटें थी। इसके बाद राज्य पुनर्गठन आया। वो कब आया? 1956 में अधिनियम आया, पुनर्गठन आयोग बन गया था 53 में ही। आंध्र प्रदेश कब बना? 53 में बन गया, पहला भाषा आधारित राज्य बना। और राज्य पुनर्गठन के बाद जो सीटों की संख्या की गई वो पहले कितनी की गई? 520। 500 से बढ़ाकर कब कर दी गई? 56 में 520 की गई, और बाद में 525 कर दी गई। तो यहां तक हमारे सवाल क्या क्या बने? लोकसभा में प्रारंभिक सीटों की संख्या क्या थी? 500 थी। राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना? ये बना 53 में, 53। और पहला ऐसा राज्य का नाम लिखें जो भाषा आधारित था, तो कौन सा था? आंध्र प्रदेश ऐसा राज्य था, तेलुगु भाषा से संबंधित ये राज्य बना। 56 में राज्य पुनर्गठन आयोग हुआ, सीमाओं का आकलन हुआ और सीमाएं ज्यादा या कम की गई। इसके बाद सीटों में बढ़ोतरी हुई, 520 सीटें लोकसभा की कर दी गई। 520 से बढ़ाकर फिर 525 कर दी गई। अब आपको ये वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, 31वां संविधान संशोधन 74 इंदिरा गांधी जी के समय ये हुआ था, और लोकसभा की सीटें जो वर्तमान में है 552 उतनी कर दी गई। संविधान संशोधन कौन सा था? 31 हुआ कब था? 1974। सरकार किसकी थी? कांग्रेस की, इंदिरा जी की सरकार उस समय थी। और इस सरकार ने संशोधन लेके आए और सीटें कितनी बना दी गई? 552 कर दी गई। तो यहां से सवाल क्या क्या बना? 31वां संविधान संशोधन कब हुआ और किससे संबंधित था? डेट ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस अपने को यह ध्यान रखना है कि संविधान संशोधन किससे संबंधित था, बस इतना याद रखना है। तो संविधान संशोधन लोकसभा की अधिकतम सीटों से संबंधित था, और अधिकतम सीटें कितनी कर दी गई? 552। कौन से संविधान संशोधन के तहत? 31वें संविधान संशोधन के तहत। इसमें फिर आगे बढ़े तो इनका कैटेगरी वाइज कैसे किया गया? दो चीजें हमने पढ़ी थी। अधिकतम लोकसभा की सीटें कितनी हो सकती है? 552 हो सकती हैं। वर्तमान में कितनी हो सकती हैं? 545 सीटें हैं। दोनों को डिवाइड करके हम देख सकते हैं कहां से कितनी कितनी सीटें आ रही हैं। अगर हम 552 सीटें मान लें तो 530 तो आएंगे राज्य से। किससे आएंगे? राज्य से। राज्य कितने हैं? 28। और 2 सीटें कहां से आएंगी? मनोनीत। मनोनीत कौन करते हैं? राष्ट्रपति महोदय करते हैं, आर्टिकल 331 में। कौन से में करते हैं? 331 अनुच्छेद इससे संबंधित है। और ये कौन करते हैं? मनोनीत राष्ट्रपति महोदय करते हैं। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। 552 का कैटेगराइज कर रहे हैं तो 530 तो किससे आएंगी? राज्य से आएंगी, जो कितने हैं? 28 राज्य पूरे देश में हैं।
2 सदस्य क्या होने वाले हैं, मनोनीत होने वाले हैं, जिन्हें मनोनीत कौन करेंगे, राष्ट्रपति जी करेंगे। और 331 में इसका उल्लेख है, अनुच्छेद 331 इससे संबंधित है। 20 केंद्र शासित प्रदेश या संघ शासित प्रदेश जो कितने हैं, 8 हैं। आपको याद होना चाहिए दिल्ली और पुदुचेरी, दिल्ली और पुदुचेरी 2 ऐसे संघ शासित प्रदेश हैं जो किसमें भाग लेते हैं, राष्ट्रपति और राज्यसभा चुनाव में, राष्ट्रपति और राज्यसभा चुनाव में भाग लेते हैं। आपको ये भी ध्यान रखना है, दिल्ली और पुदुचेरी किसमें भाग लेते हैं, राज्यसभा के चुनाव में भी भाग लेते हैं और राष्ट्रपति के चुनाव में भी भाग लेते हैं। कारण क्या है, दोनों ही जगह विधानसभाएं हैं, इसीलिए इनको सीधा राष्ट्रपति और राज्यसभा चुनाव में जोड़ दिया गया है। याद रखना है, सवाल पूछा जाए, नेट यूजीसी नेट ने यह सवाल पूछा था अभी कि वे कौन से राज्य हैं, संघ शासित प्रदेश हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में भी भाग लेते हैं, तो दिल्ली और पुदुचेरी दोनों जगह विधानसभाएं हैं, इसीलिए राष्ट्रपति महोदय के और राज्यसभा के चुनाव में क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। यहां से आगे देखें तो आर्टिकल 331 जो हम यहां भी पढ़ चुके हैं, आंग्ल भारतीय सदस्य, कल हमने इसकी परिभाषा बात की थी। 331 आर्टिकल कहता है कि लोकसभा में आंग्ल इंडियन पर्सन्स का यदि नेतृत्व नहीं है तो ये 2 लोगों की संख्या में निर्वाचित हो सकते, 2 मनोनीत हो सकते हैं। मनोनीत कौन करेंगे, राष्ट्रपति जी इनको मनोनीत करेंगे। कैटेगराइज कैसे होगा, 530 सदस्य तो किससे आएंगे, राज्यों से आएंगे, स्टेट, और 13 किससे आएंगे, यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश, और ये क्या होंगे, नॉमिनेट होंगे, मनोनीत होंगे। ऐसे करके 545 सदस्य हो जाएंगे। इसमें देखते हैं 82 आर्टिकल, 82वां अनुच्छेद परिसीमन आयोग से संबंधित है, वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड ने पूछा था परिसीमन आयोग का कार्य लिखें या परिसीमन आयोग पर टिप्पणी लिखें, दोनों ही चीजें आपको बहुत काम की हैं, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल यहां पर बनता है। तो परिसीमन आयोग क्या है, परिसीमन आयोग हमारे यहाँ एक बात तो स्पष्ट है कि प्रत्येक 10 वर्ष में हमारी जनसंख्या का आकलन होता है, जनगणना होती है। 2001 में हुई, 2011 में हुई, अब 2021 में भी जनगणना होने वाली है। तो परिसीमन आयोग क्या करता है, जो जनगणना के आंकड़े आते हैं, जनसंख्या का जो डाटा आता है, उसके आधार पर राज्यों का सीमांकन करता है, कहां कहां राज्य बड़े होंगे, छोटे होने हैं, टुकड़े करने हैं, यानी कि प्रशासनिक और निर्वाचन की दृष्टि से राज्यों का सीमांकन करने का काम किसने किया है, परिसीमन आयोग ने किया है। यहां से आप ये भी समझें कि पहले हम ये नीचे वाला देखते हैं, 84 फॉर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चेंज, भारतीय संविधान संशोधन 2001 में हुआ। कब हुआ, 2001 में हुआ 84वां संविधान संशोधन। इसमें क्या कहा गया कि जो लोकसभा की सदस्य संख्या है, जो लोकसभा की सदस्य संख्या है वो 84वां संविधान संशोधन में कितनी कर दी गई है, 552 ही कर दी गई है 2026 तक। इसमें कोई किसी प्रकार की कोई बढ़ोतरी नहीं की जा सकती। अब इसको हम समझ सकते हैं इस प्रकार से कि परिसीमन आयोग ये निर्धारित करता है कि सीटें ज्यादा होंगी या कम, कम का तो सवाल ही नहीं उठता क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है। तो परिसीमन आयोग क्या देखता है कि जहां एससी की सीटें ज्यादा हैं उन्हें कम कर सकता है या इस राज्य से छोड़कर दूसरे राज्य को दे सकता है, यानी कि 552 सीटों का जो बंटवारा है या 545 सीटों का जो बंटवारा है चुनाव के समय, वो अपने हिसाब से कर सकता है। कहीं एससी का बाहुल्य है तो एससी की सीटें बढ़ा सकता है, एसटी का बाहुल्य है तो एसटी की सीटें बढ़ा सकता है, लेकिन इसमें निश्चित क्या है, ये 552 से ज्यादा सीटें अभी नहीं कर पाएगा। कब तक, 2026 तक। इसमें हम आगे देखें तो
इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि परिसीमन आयोग का मूल कार्य क्या है। 82वां जो संविधान अनुच्छेद है, 82वां जो अनुच्छेद है संविधान का, उसमें स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि परिसीमन आयोग का कार्य क्या होगा, सीमाओं का निर्धारण करना। पहली बात तो ये, पहला क्या रहेगा इसका, इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि परिसीमन आयोग के कार्यों की बात करें तो पहला तो क्या करेगा, ये सीमाओं का क्या करेगा, निर्धारण करेगा कि कौन सा राज्य कितना होना चाहिए, कैसा है। इसकी एडवाइजरी किसको देगा, संसद को देगा। दूसरा इसका कार्य क्या है, आपको ये याद होना चाहिए, ये सीमांकन राज्य पुनर्गठन आयोग का है अगर प्रशासनिक दृष्टि से देखें, लेकिन ये क्या कर रहा है, निर्वाचन की दृष्टि से कर रहा है। अगर मैं बात करूं राजस्थान के टुकड़े की बात करें, राजस्थान के 2 राज्यों की बात करें, तो ये काम किसका है, राज्य पुनर्गठन आयोग का। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि कौन सा निर्वाचन क्षेत्र कितना बड़ा रहेगा, किस राज्य में कितने बड़े निर्वाचन क्षेत्र हो सकते हैं। तो राज्य की सीमाओं का निर्धारण कैसे होगा, राज्य की सीमाओं में कहां कहां हम सांसदों के क्षेत्र बना सकते हैं, कहां कहां से हम चुनाव किसको लड़वा सकते हैं, इसका निर्धारण कौन करेगा, परिसीमन आयोग करेगा। दूसरा हम क्या देख सकते हैं, SC ST का रिजर्वेशन हमारे यहाँ चलता है। हम जानते हैं SC ST की ये 84 और 47 सीटें हैं। SC की कितनी है, 84 सीटें हैं, SC की कितनी है, ST की है 47। लोकसभा में ये आरक्षण है, बोर्ड में पूछा गया सवाल है ये भी। SC ST की सीटों का आरक्षण किस प्रकार से है, तो SC की तो कितनी है 84 और ST की किसकी कितनी है 47। तो इन सीटों को आगे पीछे करने का काम कर सकता है, क्षेत्रों को, सीटें आगे पीछे नहीं होंगी। जैसे 84 सीटें SC को मिली तो किसी राज्य विशेष को पहले 4 सीटें मिलती थी, अब वहां जनसंख्या में बढ़ोतरी हो गई, SC की कमी हो गई, ST की हो गई, तो वहां से कुछ सीटें 3 दी जा सकती है उस राज्य को और किसी को 5 दी जा सकती हैं। केवल इन्हीं सीटों के क्षेत्र आगे पीछे किए जा सकते हैं, ना तो सीटों को बढ़ाया जा सकता है ना ही सीटों को घटाया जा सकता है। और 2026 तक 552 सीटें ही रहेंगी। इसमें सवाल देखते हैं, लोकसभा का गठन जब हुआ तो प्रारंभ में सीटें कितनी थी, 500 सीटें थी। बाद में राज्य पुनर्गठन आया कब, 56 में। तो सवाल आएगा राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना, 53 में। राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम कब आया, 56 में। पहला भाषा आधारित राज्य कौन सा बना, आंध्र प्रदेश, कब बना, 53 में। 31वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, लोकसभा की सीटों का निर्धारण से संबंधित है। अधिकतम सीटें निर्धारित की गई थी इंदिरा गांधी जी के समय 74 में। इसके बाद देखें, अगर हम मैक्सिमम संख्या माने तो 2 सदस्य मनोनीत होते हैं, किसके द्वारा, राष्ट्रपति जी के द्वारा। 331वें अनुच्छेद में इसका उल्लेख है। दिल्ली पुडुचेरी दोनों ही राष्ट्रपति और राज्यसभा के चुनाव में क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। सवाल आ सकता है लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं, किसके द्वारा होते हैं और कौन से आर्टिकल में इसका उल्लेख है। तो 2 सदस्य मनोनीत होते हैं, 331 से संबंधित है, आंग्ल भारतीय हैं और राष्ट्रपति जी के द्वारा होते हैं। फिर परिसीमन आयोग पूछा जा सकता है, परिसीमन आयोग का कार्य क्या है, निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण करना या निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन करना, चुनाव के लिए रूपरेखा एक प्रकार से कहां कहां कैसे कैसे होने वाली है। ये 82वां अनुच्छेद इसको परिसीमन आयोग को अधिकार देता है। सवाल आता है कि भारत में लोकसभा की सीटें कब तक नहीं बढ़ाई जा सकती, तो 2026 तक नहीं बढ़ाई जा सकती। 84वां संविधान संशोधन 2001 इसके लिए क्या है, जिम्मेवार है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ये सवाल भी बोर्ड में पूछा गया है, SC ST की सीटें लोकसभा में कितनी होनी चाहिए, यह आरक्षण दिया गया है। तो SC को 84, ST को 47। यहां से कौन कौन से सवाल आ चुके हैं, आंध्र प्रदेश वाला सवाल बोर्ड ने पूछ लिया था, परिसीमन आयोग पूछा हुआ सवाल है,
और SC ST की सीटें, पुराने जो बोर्ड के पेपर आप देखेंगे उसमें ये सीधे सीधे सवाल बने हैं और इनमें कोई अंतर भी नहीं आया। परिसीमन आयोग पर टिप्पणी लिखें। लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति का रिजर्वेशन कितनी है या सीटें कितनी हैं, पहला भाषा आधारित राज्य कौन सा बना और कब। बस ये यहां से सवाल सीधे सीधे उठ रहे हैं। इसमें हम अगला बिंदु देखें तो इसमें है लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन। हम जानते हैं कि 1909 में अंग्रेजों के समय जब ब्रिटिश भारत था, भारत गुलाम था, तो बड़ी ही खतरनाक प्रणाली थी, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली थी और बहुत सारी सिस्टम में समस्याएं हमारे सामने थी। लेकिन लौह पुरुष, ये भी याद रखना है, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने भारत को एक अखंड भारत की तरफ लेके गए और फिर बाद में हमारे यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाने में अपना अहम योगदान उन्होंने दिया। इसीलिए इन्हें लोग लौह पुरुष कहते हैं कि जिस भारत के हजारों टुकड़े हो सकते थे, बहुत सारी कैटेगरी डिवाइड हो सकती थी, उस भारत को एकजुट करने में जो मददगार प्राणी रहे, मददगार जो शख्सियत थी, वो कौन थे? वल्लभ भाई पटेल साहब थे। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? लौह पुरुष कहा जाता है। आपको ये ध्यान होना चाहिए, आर्टिकल 326 इस बात का उल्लेख करता है, वो है वयस्क मताधिकार का। आर्टिकल 326 अगर किसी बात का उल्लेख करता है मताधिकार, तो वो करता है वयस्क मताधिकार से संबंधित आर्टिकल है 326। अब हम जानते हैं इसमें सीधा सा उल्लेख है, वयस्क की परिभाषा हमने बता दी है, 18 वर्ष से अधिक, 18 वर्ष से अधिक आयु का वह व्यक्ति, आयु का वह व्यक्ति जो भारतीय निर्वाचन आयोग में मतदाता के रूप में पंजीकृत हो, ये शर्त होना जरूरी है। क्या होना चाहिए? रजिस्टर्ड होना चाहिए, तभी वो वोट डाल सकता है। उसके पास वोटिंग कार्ड या किसी प्रकार की आईडी होनी चाहिए, यानी कि निर्वाचन नामावली में उसका नाम हर हाल में होना ही चाहिए। तो 326 में क्या है? मतदाता सूची में क्या होना चाहिए? नाम है, उसका उल्लेख किसमें है? 326 में है, वह मतदान कर सकता है। वयस्क मताधिकार की अगर हम बात करें तो आर्टिकल कौन सा है? 326 है। वर्तमान में SC की सीटें कितनी है? 84 हैं और ST की कितनी है? 47 हैं। आपको ये याद होना चाहिए, बोर्ड ने सवाल पूछा था, इससे पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं। इसमें हम आगे देखें तो हमारे यहाँ देश में जो मतदान की प्रक्रिया है, या यूं कहें वोट डालने का जो सिस्टम है, वो जाति, भाषा, वर्ण, लिंग के आधार पर नहीं है। 61वें संविधान संशोधन के द्वारा, 61वें संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। 21 वर्ष से घटाकर कितने वर्ष कर दी गई है? 18 वर्ष कर दी गई है। तो आपको ये ध्यान रखना है, 61वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? कि मतदान की आयु जो पहले कितनी थी? 21 वर्ष थी, अब कितनी कर दी गई है? 18 वर्ष कर दी गई है। आपके एग्जाम में 2 संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो 61वां और एक 91वां। ये दोनों ही आपको याद रखना है। ये मंत्री कितने बनेंगे? टोटल के कितने बनेंगे? 15% मंत्री बनेंगे। ये बात कौन सा आर्टिकल संविधान संशोधन कहता है? 91। 61वां क्या कहता है कि टोटल जो उम्र है मतदान की, वो कितनी कर दी गई है? 18 वर्ष कर दी गई है। किससे घटाकर?
21 से घटाकर कर दी गई है। तो दोनों ही संविधान संशोधन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम देखते हैं सर्वाधिक मत जीत प्रणाली। सर्वाधिक मत जीत प्रणाली, इस प्रणाली की डिटेल हम बहुत पहले से पढ़ चुके हैं, बहुत अच्छे से। राष्ट्रपति के टाइम या यूं कहें सांसद के टाइम हम इसे डिटेल से पढ़ चुके थे कि सबसे ज्यादा वोट मिलने वाला विजेता कहलाता है। सवाल क्या बना, व्यस्क मताधिकार किसे कहते हैं? आर्टिकल 326 में यह उल्लेख किया गया है कि वह भारतीय नागरिक जिसका मतदाता सूची में नाम अंकित हो, जिसकी उम्र 18 वर्ष से ज्यादा हो गई हो, मतदान देने के लिए वो जायज माना गया है, वैलिड माना गया है, यही व्यस्क मताधिकार है। कौन सी प्रणाली है लोकसभा में? सर्वाधिक मत जीत प्रणाली है। 91वें संविधान संशोधन किससे है? 15% कुल सदस्यों का मंत्री बनेंगे। जैसे राजस्थान में 200 विधानसभा की सीटें हैं तो 30 मंत्री बनेंगे। 61वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? मतदान की आयु 21 से घटाकर कितनी कर दी गई? 18 कर दी गई। 326 में क्या है? मतदाता सूची में नामांकन होना चाहिए। व्यस्क मताधिकार से संबंधित 326 है।